एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 6 बज चुके हैं। नाश्ता मैंने बना लिया है। बच्चों के लिए नाश्ता बनाया है केवल, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है आज 1 जुलाई है, तो आज से बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। तो मैंने ना दोनों बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया है और बच्चे दोनों सो रहे हैं। मैं बच्चों को उठाती हूँ। देखिए दोनों बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। ये देखो दोनों बच्चे यहाँ पे, जिन्होंने कंबल ओढ़ के, ठंड लग रही है। मौसम एकदम बढ़िया वाला हो रखा, तो इनको उठाती हूँ मैं, क्योंकि ये जाएंगे स्कूल। और मौसम ना आज एकदम बढ़िया हो रखा है। बाहर शायद धूप आएगी। अभी तो एकदम खिली खिली धूप है, बढ़िया सा मौसम हो रखा है। चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि मौसम कैसा हो रखा है बाहर। तो देखिए एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है। सुबह सुबह आज धूप आ गई है। बहुत दिनों की बारिश के बाद जब धूप आई ना, तो खिली खिली सी धूप आती है। तो देखिए चारों तरफ मौसम देख लीजिए, मौसम एकदम साफ़ है। कहीं कहीं पे बादल है, बाकी मौसम पूरा एकदम साफ़ है। एकदम खिली हुई धूप आ रखी है, एकदम साफ सा मौसम हो रखा है। सामने पहाड़ देखिए एकदम साफ नज़र आ रहे हैं। तो ये है यहाँ पे आज का मौसम। पहाड़ कितने साफ साफ नज़र आ रहे हैं, एकदम धुले हुए से। तो मैं चलती हूँ अंदर, बच्चों को उठाना है, उनका टाइम हो रहा है। तो बच्चों को भी ना नींद आ रखी है काफ़ी, इतने दिन से घर में थे बच्चे, तो उनको आदत पड़ चुकी है देर को उठने की। तो चलिए फिर आ गई मैं अंदर और मैं बच्चों को उठाती हूँ एक बार पहले। फटाफट बच्चों के लिए सूखे चने बनाए हैं। मेरे बच्चों को ना सूखे वाले चने बहुत पसंद हैं। तो बच्चों ने कल ही बोल दिया था कि मम्मी हम कल टिफ़िन में सूखे चने लेके जाएंगे। तो देखिए उनके लिए मैंने ये सूखे चने बनाए हैं, ये दूंगी मैं उनको टिफ़िन में। नाश्ता दे दी है और मैंने किया है अपने लिए गर्म पानी। मैं यहाँ पे बैठ के गर्म पानी पीऊँगी। और ये देखिए तनु तैयार हो रही है, मोनू तैयार हो चुका है, ये नाश्ता कर रहा है। इसको मैंने नाश्ता दे दिया था। मोनू हेलो गुड मॉर्निंग। और तनु यहाँ पे हो रही है तैयार। तो बच्चे नाश्ता करेंगे, तैयार होंगे, मैं तब तक बैठ के गर्म पानी पीती हूँ। तो अभी 7:30 हो गए हैं, दोनों बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बच्चे ना 7 बजे चले गए दोनों। और मुझे ना आज थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि बच्चे इतने दिन से, करीब 35 से 40 दिन तक बच्चों की छुट्टी थी। बच्चे इतने दिन से ना बच्चे मेरे साथ थे। तो आज बच्चे स्कूल चले गए, तो घर में ना एकदम सुनसान सा लग रहा है। अब वरना बच्चों का शोरगुल, बच्चों का हल्ला गुल्ला खुद भी हो जाता है, तो ना पूरा घर आज सुनसान सा लग रहा है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बच्चों के बिना ना बहुत ख़राब सा लग रहा है। तो फिर चलिए कोई बात नहीं, बच्चों ने स्कूल जाना है तो फिर अब आदत पड़ जाएगी, रूटीन बन जाएगा अब से डेली वही। तो चलिए मैं किचन में आ गई, मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। हस्बैंड उठ गए हैं, वो पहले गर्म पानी पियेंगे, वो चाय नहीं पी रहे, भी मना कर रहे हैं, थोड़ी देर में पियेंगे। तो चलिए पहले मैं अपने लिए बनाती हूँ फटाफट से चाय। तो देखिए चाय मेरी बन चुकी है। तो चलिए पहले मैं ना चाय पीती हूँ आराम से बैठ के। तो चाय मैं पी चुकी हूँ और अब लगती हूँ फटाफट से मैं अपने घर के कामों पे। और यहाँ पे देखिए ये चेयर में ना कुछ कपड़े रखे हुए हैं, इनको मुझे बाहर सुखाने डालना है, क्योंकि कल के धुले हुए कपड़े ढंग से नहीं सूखे। कल तो फिर पूरा दिन बारिश रही, तो आज बढ़िया वाली धूप आएगी शायद। अभी तो धूप जा चुकी है, तो क्या पता आज धूप आ जाए। तो इन कपड़ों को मैं बाहर डालती हूँ और उसके बाद फटाफट से अपने घर के कामों में लगती हूँ मैं भी। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ अंदर और देखिए मेरा पूरा बिस्तर फैला हुआ है, चीज़ें यहाँ वहाँ फैल रखी है। यहाँ पे बच्चे सोए थे, तो फिर बिस्तर देखिए पूरा फैल रखा है। तो आ गई मैं यहाँ कमरे में, पहले मैं यहाँ का बिस्तर समेटूंगी। ये कंबल बच्चे ओढ़ते हैं रात को, रात को हल्की सी ठंड लगती है ना, क्योंकि आजकल बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ठीक हो रखा है। तो ये कंबल को पहले मैं फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद बिस्तर देखिए मैं तकिया वगैरह को भी इनकी जगह पर रख दूँगी। और ना ये बिस्तर झाड़ूंगी, चादर झाड़ूंगी। वैसे तो चादर साफ़ थी, मैंने रात को सोते समय एक बार झाड़ दी थी जब बच्चे सो रहे थे ना, तो मैंने उसी टाइम एक बार चादर अच्छे से निकाल के झाड़ दी थी। तो बस चादर में इतना कुछ तो है नहीं, बस सिलवटें पड़ रखी है। तो इनको कंबल मैंने फोल्ड करके रख दिए एक साइड में। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ सामान रखा था बेड पे, सुबह मैंने पानी पिया था ना गर्म पानी में बैठ के, तो वो मेरा कप भी यहीं पे बेड में रखा हुआ था। इन सब चीज़ों को मैं हटाऊँगी यहाँ से। यहाँ पे देखिए छाता भी रखा हुआ है। बच्चे ये छाता शाम को बैग से निकाला, तनु ने वो ट्यूशन लेके गई थी तो उसने यहीं पे रख दिया था। तो पहले मैं ये जो इधर उधर सामान रखा हुआ है, इस सामान को एक साइड कर लेती हूँ। और उसके बाद ना मैं ये चादर झाड़ूंगी। चादर तो बस हल्की सी बिछाई थी, चादर रात को मैंने झाड़ी, तो इतना कुछ कचरा नहीं था। कचरा का मतलब है कि बच्चे कभी बैठ के पढ़ाई करते तो पेंसिल वगैरह छीलते, रबड़ इरेजर वगैरह करते, तो फिर वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा कूड़ा हल्का फुल्का छोटा मोटा गिर ही जाता है। तो वो कुछ नहीं था। तो बस यहाँ पे चादर को मैं एक बार इस कपड़े से ना अच्छे से झाड़ूंगी। चादर मेरी बाकी पूरी साफ़ ही थी। और इसके बाद ना दूसरा कमरा भी मेरा ऐसे फैला हुआ था, वहाँ कपड़े उपड़े हो रहे थे। बच्चों के टेबल में ना बच्चे कॉपी किताब वगैरह अपनी ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो वहाँ पे सब फैल रखा था। वहाँ इस कमरे के बाद मुझे उस कमरे में जाना था साफ़ करने, समेटने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले इस कमरे को ठीक कर दूँगी। और उसके बाद ना फिर ये मैं यहाँ पे आ गई थी दूसरे कमरे में। यहाँ पे भी देखिए आप, ये टेबल पे ना बच्चे बुक वगैरह अपनी ऐसे छोड़ देते हैं, इन्होंने पढ़ाई की थी रात को।
तो उसके बाद इन्होंने अपना टाइम टेबल लगाया और जो बुक्स वगैरह रह गई तो उन्होंने सब यहीं पे छोड़ दी थी। तो इनको ना मैं अलमारी में रख दूँगी। बच्चों को कितना भी बोलो तो बच्चे कहाँ करते हैं। कभी कभार तो बच्चे चलो खुद से कर भी लेते हैं, लेकिन जब उनको जल्दबाजी होती है, सुबह जल्दबाजी में उन्होंने बैग उठाया और चले गए, तो ये सारा सामान उन्होंने नहीं रखा। तो चलिए फिर इस सारे सामान को मैं रख दूँगी। और मुझे यहाँ पे बच्चों की पेंसिल, कलर वगैरह ये मिल रहे थे गिरे हुए इधर उधर, तो उनको मैंने ना बॉक्स में रख दिया था। और अब इन सब चीज़ों को उठा के मैं यहाँ पे अलमारी में रख दूँगी। बच्चों की स्टडी अलमारी है, वहाँ ना इनकी बुक्स वगैरह सारा उनका सारा सामान यही रहता है। तो सारा सामान मैंने उठा के अलमारी के अंदर रख दिया है। और अब यहाँ पे टेबल को मैं साफ़ कर लूँगी। टेबल में नहीं कपड़ा बिछा रखा है, उसको भी हल्का फुल्का मैं झाड़ लूँगी। कूड़ा तो कुछ नहीं था इसमें, हल्का फुल्का मैंने ऐसे सेट कर दिया इसको। और ये मोनू का ट्यूशन का बैग है। यहाँ पे बेड में तन्नू का ट्यूशन का बैग रखा हुआ है, तो इस बैग को भी मैं हटा के यहाँ पे टेबल में रख दूँगी। और ये देखिए तन्नू ने इस रूम में कपड़े चेंज किए थे ना, तो उसने अपने कपड़े बेड पे ही रखे हुए हैं। तो ये कपड़े तो मैं धोऊंगी अब, क्योंकि गर्मी में तो आजकल डेली डेली वही कपड़े नहीं पहने जाते, पसीने की स्मेल आ जाती ना। तो इन कपड़ों को तो मैं धोने के लिए रखूँगी। और यहाँ पे चादर, इस कमरे में कल कोई नहीं सोया था, तो यहाँ पे कमरे की चादर इतनी खास गंदी नहीं हो रखी थी, बस हल्का फुल्का था इधर उधर, थोड़ा अजीब सी हो रखी चादर। तो बस इस चादर को मैं झाड़ लूँगी। ये कमरा हमारा इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे ना, कहने को तो बच्चों का रूम है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर उस टीवी वाले कमरे में ही बैठे होते हैं। तो बस यहाँ पे ना ये चादर को भी मैंने अच्छी तरह कपड़े से झाड़ लिया है। और इसके बाद तो फिर अभी मैं झाड़ू लगाने का काम करूँगी। कपड़े समेटना वगैरह मेरा सब काम हो चुका था, तो इसके बाद मैं करूँगी अब यहाँ पे झाड़ू लगाने का काम। तो सारे कमरों से, किचन से मैंने झाड़ू लगा ली थी। और झाड़ू लगाते हुए अब मैं यहाँ पे ये लॉबी में आ गई थी। मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। मैं पहले इसमें होता ही सब, पहले सारे कमरों के लगते हैं झाड़ू, उसके बाद बाहर आते हैं झाड़ू। तो अब मैं ना यहाँ पे लॉबी में लगा लूँगी झाड़ू। बस इसके बाद मेरी थोड़ी बाहर की झाड़ू रह जाएगी। और तो उसके बाहर की झाड़ू लगाने के बाद ना मेरे पूरे घर में झाड़ू कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप, कूड़े में नहीं कागज़ वगैरह निकल रहे बच्चों का। होता है ये बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं, फिर कुछ पुराने कागज़ वगैरह उनकी बुक से निकलते, तो वो ना ऐसे इधर उधर रख देते हैं। तो फिर मैं ये यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद रह जाएगी मेरी बाहर की झाड़ू। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी बाहर की झाड़ू। वो बाहर की झाड़ू लगाने में मेरे को काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि बाहर हमने गमले वगैरह रखे हुए हैं, तो उनके पत्ते वगैरह सारे झड़ रखे हैं नीचे बारिश से। तो बहुत सारा कचरा हो रखा था बाहर चौक में भी, तो वहाँ पे भी झाड़ू लगाने में मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गीला भी हो रखा था। तो फिर मुझे मैं दूसरी वाली, तो वो झाड़ू मैंने बाहर की भी लगा ली थी। अब मेरी पूरी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी थी। झाड़ू का काम मेरा ख़त्म हो गया था, अब मेरा पोछा रह गया था। तो पोछा लगाने से पहले ना मैं ये वॉश बेसिन को साफ़ करती हूँ। दूसरे तीसरे दिन में मैं इसको ना ये ब्रश से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेड वाला हार्पिक डाल के पहले छोड़ दिया था। तो अब मैं इसने ब्रश से इस वॉश बेसिन को साफ़ कर लूँगी। इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि वॉश बेसिन साफ़ करते हैं तो फिर यहाँ पे पानी पानी गिर जाता है ना। तो हमेशा पोछा लगाने से पहले इस वॉश बेसिन को मैं साफ़ करती हूँ। तो वॉश बेसिन मेरी यहाँ पे ना इतनी गंदी भी नहीं हो रखी थी, लेकिन बच्चों ने कल ड्राइंग की थी शायद, तो यहाँ पे हाथ धोए होंगे, ब्रश वगैरह धोए होंगे, तो हल्के फुल्के कलर के छींटे यहाँ पे लगे हुए थे, क्योंकि वाइट है तो इसमें कोई भी चीज़ एकदम चमकती है। तो यहाँ पे ना मैंने रेड हार्पिक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, जब तक मैं बाहर का झाड़ू लगा रही थी तब मैंने यहाँ पे रेड हार्पिक डाल के थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो ठीक रहता है, हार्पिक पहले डाल के छोड़ दो। तो फिर अब मैं यहाँ पे ना अच्छे से ब्रश मार के साफ़ कर लूँगी वॉश बेसिन को। और यहाँ पे मेरे पास ना हैंड वॉश की बोतल है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जब भी मैं ये वॉश बेसिन साफ़ करती हूँ तो इस हैंड वॉश की बोतल पे मैं एक हाथ मार देती हूँ, तो फिर ठीक रहता है। वैसे तो साफ़ ही थी, पर मुझे लगता है कि चलो जब वॉश बेसिन की सफाई हो रही है तो इस हैंड वॉश की बोतल को भी साफ़ कर दिया जाए। तो बस यहाँ पे मैंने ब्रश मार लिया है। और अब इस पूरे वॉश बेसिन को ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी। हार्पिक वगैरह से साफ़ करो ना वॉश बेसिन को, तो वॉश बेसिन एकदम चमक जाती है, शाइन आ जाती है इनमें, और एकदम साफ साफ सा अच्छा लगता है। फिर अगर वैसे ही हल्का फुल्का भी गंदा रहे ना तो मुझे अजीब सा लगता है। फिर मुझे बड़ा होता है कि अगर ये गंदा है तो कब साफ़ करो कब साफ़ करो। तो देखिए वॉश बेसिन भी यहाँ पे मेरी साफ़ हो चुकी है पूरी। तो अभी 10:15 हो गए हैं, नाश्ता हमारा हो गया है। झाड़ू पोछा करने के बाद ना मैंने नाश्ता बनाया और हस्बैंड ने मैंने नाश्ता किया। हस्बैंड भी जा चुके हैं नाश्ता करके। और देखिए ये बर्तन है, नाश्ते के बर्तन मैंने धो लिए हैं। किचन मैंने अभी साफ़ नहीं की। किचन देखिए, किचन मैंने ना अभी ऐसे छोड़ के, अभी मैंने किचन साफ़ नहीं की है। तो चलिए मैं किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद मेरा नहाना रह जाएगा और थोड़े बहुत कपड़े हैं, कपड़े धोऊंगी मैं। तो चलो पहले मैं जल्दी से किचन साफ़ कर लेती हूँ पहले। तो अब यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ किचन साफ़ करने में।
किचन साफ़ करने मैं कहती हूँ ना, मैं कितने भी बर्तन धो लूँगी और कुछ काम कर लूँगी, लेकिन किचन साफ़ करने की जहाँ पे बात आती है ना, तो किचन साफ़ करने का काम मुझे बड़ा आफत वाला काम लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है किचन साफ़ करना। तो क्या करना है, फिर करना भी पड़ता ही है। सारे काम खुद करने पड़ते हैं, चाहे कोई काम अच्छा लगे ना लगे, लेकिन क्योंकि ये होता है कि अपने काम तो खुद ही करने पड़ते हैं। तो फिर किचन यहाँ पे मैं कर रही थी साफ़, और मैंने यहाँ पे ना एक ऑलिन की बोतल थी मेरे पास, इसमें मैंने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है क्लीनर का। तो इसमें मैंने हल्का सा सर्फ़, नींबू वगैरह और थोड़ा सा विनेगर वगैरह, इन चीज़ें और पानी में डाल के इसको मिक्स कर रखा। तो जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ तो मैं इसका स्प्रे कर लेती हूँ, इससे किचन अच्छे से साफ़ हो जाए, स्लैब वगैरह चिपचिपी नहीं रहती है, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँगी। पहले मैंने यहाँ पे इंडक्शन को किया साफ़, और इंडक्शन साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे स्लिप में जो भी सामान रखे हुए उनको हटा हटा के साफ़ करूँगी स्लिप को। तो फिर किचन भी मेरी आज इतनी गंदी नहीं हो रही थी। कभी कभी होता है ना किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है खाना बनाते हुए, कुछ भी काम करते, लेकिन तो आज मेरी किचन ना इतनी गंदी नहीं हो रही थी। हल्का फुल्का आटा लग रखा था, इधर आटा पूरा आटा झड़ जाता है ना, तो इधर मैंने साफ़ कर लिया। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे गैस साफ़। गैस के भी ये जो ये बर्नल स्टोव जो भी कह लीजिए, गैस के स्टोव ये जो भी होते हैं स्टैंड, तो इनको मैंने ना कल धोया था साबुन से, तो आज मैं इनको नहीं धोऊंगी, आज मैं इनको ऐसे साफ़ करके रख लूँगी। तो चलिए किचन करती हूँ मैं साफ़। अभी 11:15 हो गए हैं, घर के पूरे काम मेरे हो चुके हैं, केवल कपड़े रह गए हैं। कपड़े मेरे सर पे भिगोए हैं, कपड़े मैं थोड़ी देर में धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी। इसके अलावा बाकी मेरे सुबह के सारे काम खत्म हो गए हैं, और ना फिर दिन में थोड़ी देर में दिन के खाने की तैयारी होगी। तो चलिए थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो अब ना यहाँ पे मैं आप लोगों से सीधा शाम को मिल रही थी। शाम के करीब 4:15 बजे का टाइम था, हाँ इतना ही टाइम हो रहा होगा इस टाइम पे। तो मैं अब बाहर में आ गई थी कपड़े फैलाने। ये कपड़े मैंने ना सुबह धो लिए थे, तो तब मैंने कपड़े नहीं फैलाए थे। मैं हमेशा कपड़े ज़्यादातर शाम को ही फैलाती हूँ। सुबह तो फिर इतनी तेज़ धूप भी नहीं थी फिलहाल, लेकिन मैंने नहीं फैलाए थे कपड़े। तो अब मैं इन कपड़ों को फैला लूँगी। और अभी भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई थी, आप देख सकते हैं धूप नज़र आ रही है यहाँ पे। तो मैंने अब शाम को तो फिर ये होता है ना कि ढलती धूप होती है, शाम की धूप का इतना ज़्यादा असर नहीं रहता है। तो अब मैं यहाँ पे इन कपड़ों को फैला लूँगी। तो ये कपड़े ना फिर रात तक आसानी से सूख जाएंगे, क्योंकि आज तो बारिश नहीं थी। वरना कपड़े अगर गीले गीले रह जाए ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है। गीले कपड़े कहाँ रखो, कपड़े कपड़े होते हैं। फिर आजकल बरसात में नहीं, गीले कपड़ों में स्मेल सी भी आने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, आजकल बरसात में कपड़े धोने के बाद ना मैंने कम्फर्ट के पानी में डालती हूँ। कम्फर्ट होता है ना, उससे थोड़ा कपड़ों में बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, भीनी भीनी सी खुशबू रह जाती है। तो मैं आजकल बरसात में कम्फर्ट का यूज़ करती हूँ कपड़े धोने के बाद ना। तो यहाँ पे मैं कपड़े फैला लूँगी। धूप धूप भी वैसे इस टाइम थी लगी हुई, लेकिन वो ये कि शाम की धूप तो फिर शाम को तो फिर कपड़े डालने होते। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे पहले कपड़े सुखा लेती हूँ। तो बाहर से कपड़े फैलाने के बाद अब मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ पे ना बच्चों की यूनिफॉर्म में प्रेस करी, क्योंकि कल वेडनेसडे है तो बच्चों की वाइट यूनिफॉर्म जाएगी। तो मैं बच्चों की यूनिफॉर्म में ना प्रेस कर रही हूँ। और यहाँ पे प्रेस करते हुए ना मैं प्रेस करती जा रही थी। लेकिन जब मैं प्रेस करते करते अचानक मेरा ध्यान गया कि यार प्रेस तो ठीक से हो नहीं रही है। फिर मैंने देखा छू के तो बिल्कुल भी गर्माहट नहीं थी। मैंने कहा यार ये प्रेस गर्म क्यों नहीं हो रही है। बाद में देखा तो फिर लाइट जा चुकी थी। तो ना यहाँ पे मैंने ऐसे बिना बिना लाइट के प्रेस कर रही थी, तो मेरा इतना टाइम ख़राब हो गया। तो बाद में जब मैंने चेक किया कि लाइट जा चुकी, तो उसके बाद फिर जब लाइट आ गई तो उसके बाद मैंने प्रेस को गर्म किया, और अब मैं प्रेस कर रही थी। अब ना एक काम ये भी बढ़ जाता है, बच्चों की स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों की यूनिफॉर्म में डेली प्रेस करके मैं देती हूँ। तो अब ना मेरे लिए एक काम ये भी बढ़ जाता है। तो फिर बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करके दे दो ना, थोड़ा तो अच्छा लगता है। फिर अगर बच्चों को ऐसे ही भेज दो ना तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। खुद का भी मेरा मन नहीं मानता कि यार मैंने बच्चों को ऐसे ही भेज दिया। तो फिर मैं यहाँ पे ना बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी। अब तो फिर कई रोज़ रोज़ ये काम होंगे मेरे कि बच्चों की यूनिफॉर्म धुलना स्कूल से आने के बाद, और फिर उनकी यूनिफॉर्म में प्रेस करके देना।
तो फिर काम तो बढ़ ही जाता है। अभी तक बच्चों की छुट्टी थी तो एक काम मेरा कम हो रखा था, तो फिर क्या कर सकते, काम से हम लोग कहाँ तक और कब तक बचेंगे। काम तो करने ही, अपने घर के काम भाई खुद करने ही होते हैं, कहाँ तक हम लोग काम से बचेंगे। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों की यूनिफॉर्म में प्रेस करूँगी। अभी तो मैं मोनू की पैंट में कर रही थी, इसके बाद तनु की यूनिफॉर्म भी है तो उस पर भी प्रेस करूँगी मैं। और ये यूनिफॉर्म प्रेस करने के बाद ना मुझे फिर खाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि तन्नू ट्यूशन से आएगी तो वो आती है, उसने दिन मास खाना ठीक से नहीं खाया था ना, तो वो ट्यूशन से आते ही बोलती है कि मम्मी भूख लग रही है, कुछ दे दो। तो उसके आने से पहले मैं फटाफट से आटा वगैरह मल के रख लूँगी। देखती हूँ अगर सब्ज़ी नहीं भी बन पाई तो किसी चीज़ के बाद उसको रोटी ऑमलेट वगैरह बना दूँगी इसके लिए। तो पहले मैं प्रेस करती हूँ यहाँ पे यूनिफॉर्म में। खाएगी। और ना मैं यहाँ पे काट रही हूँ भिंडी। ये भिंडी मैं सुबह नाश्ते के लिए काट रही हूँ। सुबह बच्चों की स्कूल खुल गई अब, तो फिर रूटीन हमारा वो उसी पहले वाले रूटीन पे आ गए हैं। तो सब्जी ना मैं हमेशा रात को ही काट के रख लेती हूँ। बच्चों को सुबह नाश्ता करके जाते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं, तो ये सब्जी मैं हमेशा सब्जी रात को ही काट के रख देती हूँ। सुबह जिस दिन बच्चों की स्कूल होती है तो यहाँ पे भिंडी काटूंगी। भिंडी ना हमारे किचन गार्डन की, हस्बैंड ने आज सुबह ही निकाली थी किचन गार्डन से। तो देखिए कितनी सारी भिंडी है, और भी है, आधी भिंडी मैंने फ्रीज में रखी है। तो चलिए पहले ना भिंडी काटती हूँ मैं, क्योंकि सुबह ना फिर लेट हो जाता है। सुबह अगर भिंडी रात को अगर सब्जी वगैरह काट के रख दो ना, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। कालू भौंक रहे बाहर, तो ना सुबह फिर लेट होता है। रात को सब्जी काट के रख दो, फिर सुबह आसानी लगती है। तो मैं तो हमेशा ऐसे, मैं क्या ज़्यादातर लोग हाउस वाइफ जितनी भी लेडीज होंगी, जितनी माएँ होंगी, तो सब ऐसे ही करती होंगी। रात को ही सब्जी काट के रखती होंगी सुबह टिफिन के लिए। तो चलो पहले काटती हूँ भिंडी फटाफट से। और यहाँ पे देखो कालू भी बैठ रखा है बाहर में। कालू को देखो हस्बैंड ने इसके लिए बिस्किट लेके आए, तो मोनू उसको खिला रहा है। बड़े मज़े से खा रहा है बिस्कुट, खा रहा है आराम से ना, मज़े पड़ गए उसके। ये देखो ये बिस्कुट खा रहा है कालू। हर 3 टाइम पीने देने, 2-2 3 टाइम या 8 ठीक है। 2-2 देंगे। देखो कैसे मज़े से बिस्कुट खा रहा है। कल से मैं दूंगा। और यहाँ पे दूसरी वाली भी थी, इसको भी दिए बिस्कुट, तो इसको ये बहुत पसंद आई, ये भी खा रही है बिस्कुट। देखो कैसे खा रही है, मुंह चल रहा है इसका। हो गए, हस्बैंड भी आ गए हैं, अब हम लोग भी डिनर करेंगे। इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।